हेलो बच्चों, प्रमेय 6.1 जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, या तो आप इसे जो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो प्रमेय आपका कहता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। प्रमेय आपका कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज आपके पास है, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस प्रमेय में आपको दिया क्या गया है। पहले हेडिंग आपकी है कि दिया है। आपको क्या दिया है कि एक त्रिभुज है। क्या दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी आपको दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी है। एक भुजा के समांतर, एक भुजा कौन है? बीसी है। बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है, एक सरल रेखा खींची गई है। दिया है एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें बीसी रेखा जो है वह डीई के समांतर है। बीई रेखा डीई के समांतर है। फिर कह रहा कि अन्य दो भुजाओं को, मतलब कि खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु हैं डी और ई। जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये दोनों बिंदु जो है ए बी रेखा और ए सी रेखा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? आपकी दूसरी हेडिंग है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो डीई रेखा है वो ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात जो ए डी और डी बी का जो अनुपात होगा, ए डी बटे का डी बी का अनुपात जो होगा वो ए ई बटे ई सी का अनुपात के बराबर होगा। ए ई बटे ई सी के अनुपात के बराबर होगा। तो दो पॉइंट हमने लिख लिया, क्या दिया था और क्या सिद्ध करना है। यदि प्रमेय को सिद्ध करने में कोई रचना होती है तो हम रचना भी कर लेते हैं। तो यहां पर दो रचनाएं हैं आपके पास ना। तो यहां पर क्या है कि ये जो एडी रेखा दिख रही है, तो ई बिंदु से जो है एडी पर हम लंब खींचेंगे, ठीक है, ईएम। और जो एई रेखा दिख रही है डी से उस पे लंब खींचेंगे, डी एन। और हम बीई रेखा को, बी तथा ई को मिला देते हैं, डी और सी को मिला देंगे। ये आपकी रचना हो गई। तो रचना लिख लेते हैं। रचना है ईएम लंब ए बी, ईएम लंब ए बी व डीएन लंब ए सी, डीएन लंब ए सी व बी को ई से व बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया, डी को सी से मिलाया। रचना हमारा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। जो आपको सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब हम इसका जो है प्रूफ देंगे, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं प्रमाण। क्या लिखते हैं? प्रमाण। तो प्रमाण में हम जो त्रिभुज ए डी ई है और जो त्रिभुज डी बी सी है, डी बी ई है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब हम लिखेंगे कि एरिया त्रिभुज ए डी ई
बटे का एरिया त्रिभुज डीबीई, डीबीई त्रिभुज एडीई का एरिया और त्रिभुज डीबीई का एरिया का अनुपात निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हमें त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालना है तो ये आधार आपका एडी हो जाएगा और इस त्रिभुज एडीई की ऊंचाई ईएम हो जाएगी। तो 1/2 आधार कितना है आपका? एडी है, ठीक है, आधार एडी है और इस त्रिभुज की ऊंचाई ईएम है, एडी गुणे ईएम बटे का त्रिभुज डीबीई। इस त्रिभुज का आधार तो डीबी है। यहां पर समझना आवश्यक है कि त्रिभुज है आपका, ये आपका त्रिभुज है, यहां पर लिखा गया ई, यहां पर डी, यहां पर बी। तो इस त्रिभुज का आधार अगर हम डीबी लेते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है, जब डीबी भुजा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे ई से जो है इस पे लंब डालेंगे, ये आपका ई एम हो जाता है। तो इस त्रिभुज का आधार तो डीबी हो जाएगा और इसकी ऊंचाई ईएम हो जाएगी, आधार डीबी ऊंचाई ईएम, ठीक है। तो आधार एडी इस त्रिभुज डीबीई का आधार डीबी हो जाएगा और ऊंचाई ईएम ही होगी, ऊंचाई ईएम। तो जो बराबर होते हैं उन्हें काट देते हैं, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ईएम से ईएम कट जाएगा। तो पुनः लिखेंगे कि एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज डीबीई तो बराबर क्या बचा कि एडी बटे का डीबी। ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? त्रिभुज एडीई का पुनः क्या करेंगे? पुनः एरिया त्रिभुज एडीई बटे का एरिया त्रिभुज डीईसी, एरिया त्रिभुज डीईसी। अब इन दोनों त्रिभुजों का एरिया का अनुपात निकालेंगे। त्रिभुज एडीई, इसके पहले हमने क्या लिया था? त्रिभुज एडीई ही लिया था, एडीई लिया था तो आधार एडी और ऊंचाई ईएम लिया था। पुनः त्रिभुज एडीई का ही एरिया हम निकालेंगे तो आधार एई लेंगे, तो 1/2 आधार क्या लेंगे? एई, आधार एई और ऊंचाई डीएन हो जाएगा, गुणे का डीएन बटे। अब ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज डीईसी है, डीईसी इस त्रिभुज का आधार ये आपका हो जाएगा और ऊंचाई आपका डीएन हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 आधार का ईसी है और ऊंचाई डीएन है, ऊंचाई डीएन है। तो 1/2 से 1/2 काट देंगे, डीएन से डीएन काट देंगे, तो बचेगा क्या आपका कि एरिया त्रिभुज एडीई बटे का एरिया त्रिभुज डीईसी, इसका अनुपात आ गया आपका एई बटे का ईसी। ये समीकरण नंबर 2 आपका हो गया, समीकरण नंबर 2। अब हम देख रहे हैं कि 2 त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज है डीबीई और डीईसी, ये 2 त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार आपका डीई है और समांतर रेखा बीसी के बीच स्थित हैं। हम जानते हैं कि क्लास 9th में आपका एक प्रमेय है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। लिखेंगे कि त्रिभुज डीईबी या डीबीई, त्रिभुज डीबीई
ई व त्रिभुज DEC व त्रिभुज DEC एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज हैं। एक ही त्रिभुज DBE और DEC एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज DBE का जो एरिया है, त्रिभुज DBE इस त्रिभुज का जो एरिया है, त्रिभुज DBE का जो एरिया है वो बराबर होगा त्रिभुज DEC के एरिया के। एरिया त्रिभुज DEC, ये समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। समीकरण नंबर 2 और 3 से जहां पर त्रिभुज DEC लिखा गया है, तो त्रिभुज DEC का जो एरिया है वो एरिया त्रिभुज DBE के बराबर है। हमें जो है इसके स्थान पर इसको रखना, क्योंकि इसका मान इसके बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व 3 से तो एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC जहां पर है, DEC के स्थान पर हम क्या रखेंगे, DEC के स्थान पर त्रिभुज DBE रख देंगे, बटे का एरिया त्रिभुज DBE बराबर तो AE बटे का EC हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 4 आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 की तुलना करेंगे। समीकरण नंबर 3 में देख रहे हैं कि एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DBE। समीकरण नंबर 4 में एरिया त्रिभुज ADE और एरिया त्रिभुज DBE, मतलब ये कौन सा पक्ष है, ये आपका बायां पक्ष है, ये भी आपका बायां पक्ष है। तो बायां पक्ष तो बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 व 4 से क्या मिला हमें कि AD बटे का DB बराबर AE बटे का EC। तो ये जो अनुपात है आपको सिद्ध करना था कि AD बटे का DB बराबर AE बटे का EC। तो आपका आ गया कि AD बटे का DB बराबर AE बटे का EC। ठीक है बच्चों, तो प्रमेय कह रहा था कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर, एक भुजा आपकी BC है, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर अन्य दो रेखाओं को विभाजित करने वाली कोई रेखा खींची जाए तो वे रेखा मतलब खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने मतलब इसको जो है यहां पर प्रूफ कर लिया। तो प्रिय बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।